हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 70% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, जितने भी परीक्षार्थी होंगे, जितने भी बच्चों ने परीक्षा दी होगी, वो अपने आप में 100% होंगे, चाहे कितने भी हों। इस 100% में से 70% पास हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए हैं 70%। तो भैया फेल कितने हुए होंगे? 30% आपके फेल हुए हैं। ठीक है। अब हमसे बोला है अनुत्तीर्ण की संख्या 420। अनुत्तीर्ण मतलब फेल की संख्या। इसकी फेल की संख्या 420 है। तो फेल हमारे पास 30% हुए हैं और संख्या में 420 हुए हैं। हमें क्या करना है? कुल संख्या बतानी है कितनी है। कुल का मतलब 100% का मान। तो कैसे बताएंगे? इस 420 में इस 30 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको घटाऊंगा, 3 एक कम 3, एक बचेगा 12, 3 चौके 12। 14 का गुना 100 से कर दो, 1400 हो जाएगा आपका आंसर। विद्यार्थियों की संख्या 1400 है। समझ में आ गया ना? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। यदि चीनी पर उतना खर्च बढ़ाना ना चाहें तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी? देखो, कमी परसेंट हो या हानि परसेंट हो, एक ही बात है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है R/100 प्लस का R गुने 100। याद रखना, जब कमी कहेगा तो यहाँ प्लस आता है और अगर यहाँ पे प्रॉफिट कहेगा तो यहाँ पे माइनस आता है। बस इतना फर्क होता है कमी और प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में। ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है? 25%। 25 लिखो, बटे में 100 में 25 जोड़ दो तो 125 हो जाएगा और गुने में है आपका 100। 25 से 125 5 बार में और 5 से 100 20 बार में। 20% बी ऑप्शन में। सवाल खत्म हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत अच्छा सवाल। अब देखो, यहाँ पे 25% कम, पिछले क्वेश्चन में क्या था? 25% की कमी थी और यहाँ पे क्या है भैया? वृद्धि। ठीक है। देखो, प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको करना है तो कैसे करोगे आप? देखो, हमको निकालना है वृद्धि परसेंट, R/100 माइनस R गुने 100। ठीक है। ये प्रश्न है। देखो, अब इसमें क्या करोगे आप? R की वैल्यू कितनी है भैया? 25 है। अब ये क्या कह रहा है? कम बोला है ना इसने, कम। इसने कम बोला है, हम अधिक निकाल लें, वृद्धि निकाल लें, हम अधिक निकाल लें वृद्धि। यहाँ कम बोला है। ठीक है, यहाँ कम बोला है तो आप क्या करोगे? 100 में से कम करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? यहाँ 75। और गुने कितना हो जाएगा? 100। 25 से 75 3 बार में, 3 से 100 33 बार में। ठीक है, बस सवाल खत्म हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 136 डिवाइडेड बाई 17। अगर हम 17 से 136 में डिवाइड दें तो ये 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। प्लस अगर हम 13 का गुना 17 में करें तो ये 221 हो जाएगा। माइनस अगर हम 103 में से 85 को माइनस कर दें तो 18 बचेगा। गुने, ये गुने है। और 62 प्लस 145 अगर हम करते हैं तो हमें 207 मिलेगा और इसके पूरे के बटे में है 23, यानी कि डिवाइड करना है 23 से। यही तो सवाल है। 221 और 8 और 18 गुने 207, यही तो है अभी तक सवाल। अभी तक सवाल यही है। ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं? हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 23 से 207 को कटा सकते हैं 9 बार में। तो हमारे पास क्या बचेगा? 8 प्लस 221 माइनस 18 गुने 9, ये बचेगा। ठीक है। और हम 18 का अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 162 और इधर क्या है? 8 प्लस 221। ठीक है। अब देखिएगा, 8 और 221 को जोड़ो तो 231 हो जाएगा और 231 में से माइनस कर दो 162 को तो ये 67 बचेगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। सवाल खत्म। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दो ट्रकों की गति का अनुपात 14:17 है तो पहला ट्रक 7 घंटों में 490 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब दूसरे ट्रक की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, ये पहला ट्रक
ये दूसरा ट्रक। अनुपात है 14 और 17 का, ठीक है, 14 और 17 का अनुपात है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, उसने बोला है कि पहला ट्रक 7 घंटों में 490 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 490 किलोमीटर की दूरी तय करता है पहला ट्रक। तो हमारे पास चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय होता है, जिसमें दूरी है हमारे पास 490 की और समय है हमारे पास 7 घंटे का। 7 सत्ते 49, 10 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी चाल निकल के आ गई, ठीक है। लेकिन ये जो निकल के आई ये चाल, ये हमारे पहले ट्रक की है, लेकिन उसने दूसरे ट्रक की पूछी है ना, दूसरे ट्रक की उसने पूछी है। तो अगर हमें दूसरे ट्रक की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई, दूसरे ट्रक की निकालेंगे तो हमारे पास जो 70 निकल के आ जाए इस 70 को लिखेंगे, दूसरे ट्रक की निकालिए, दूसरे ट्रक का अनुपात 17 है, ठीक है, और पहले ट्रक के अनुपात से डिवाइड कर दो। 14 पंजे 70, 17 पंजे 85, यानी कि दूसरे ट्रक की है चाल 85 किलोमीटर प्रति आवर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, बी इसे 6 घंटे में भर सकता है, वे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं, तो ए पहले खोला जाए तो कितने घंटों में टैंक पूरा भर जाएगा। बहुत अच्छा सवाल, देखिएगा, ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में भरता है, दोनों का एलसीएम लो 12, यानी कि टोटल जो टैंक है वो 12 का है। 4 से 12 को कटाओ 3 बार में, 6 से कटाओ 2 बार में, मतलब ए आपका 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, बी आपका 1 घंटे में 2 भरेगा। दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं, एक एक घंटे के लिए पहला पाइप खोला जाता है ए। तो ए आएगा अपना 1 घंटे में 3 भरेगा और चला जाएगा। उसके बाद में दूसरे घंटे में बी आएगा, अपना 1 घंटे में 2 भरेगा, चला जाएगा। तो यानी कि ये 2 घंटे का काम हो गया, कितना 3 भरा ए ने, बी ने भरा 2, 1 घंटे में भरा गया, 2 घंटे में भरा गया 5। 2 घंटे में 5 ही तो भरा जा रहा है, 2 घंटे में 5 भरा गया। वो फिर से 2 घंटे में 5 भरा जाएगा, फिर से 2 घंटे में 5 भरा जाएगा, फिर से 2 घंटे में देखो 5 भरा जाएगा। यानी कि 2 घंटा यहाँ लगा, 2 घंटा यहाँ लगा, 4 घंटे में कितना भर गया, 10 भर गया। तो हमें 4 घंटे में कितना भर गया, बस 10 भर गया, 4 घंटे में 10। अब 2 बचा है, अब बारी किसकी आएगी, बी के बाद में ए की आएगी, है ना। अब बारी किसकी आएगी, ए की आएगी, क्लियर है ना, ए की। तो बचा हुआ भाग कितना है, 2। भाई 4 घंटे में भर गया हमारा 10 लीटर, अब 12 में से 10 भर गया ना, 2 बचा, बचा हुआ भाग 2 है। इस 2 को भरने के लिए कौन आएगा, ए, जो कि 3 भरता है 1 घंटे में। तो 4/2/3, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि P अनुपात 18 समानुपात 5:3, तो P का मान बताओ। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आसान सा सवाल मैंने आपको दिया है। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आ रहा है। अपना अपना आंसर सभी बच्चे कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।